हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय क्लास। तो इन लास्ट क्लास, इन क्लास 11th ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, राइट। एंड मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने सिखाए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के। दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन सम in your class exams or in school exams or in some practicals on viva voice and there are so many exams like, तो ये काफ़ी frequently पूछे जाते हैं questions, ठीक है। तो this is the last class of our extra questions of class 11। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बिकॉज ये क्वेश्चंस आपके एनडीए के क्वेश्चंस हैं। एनडीए में काफ़ी बार पूछे गए हैं एनडीए के एग्ज़ाम्स में एंड आपके आईआईटीज़ में भी पहले पूछे जाते थे इस टाइप के क्वेश्चंस। आपके एसएससी एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स के एग्ज़ाम से भी पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट तक अवर वीडियो। तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज our first question is find the value of sine 20 degree, sine 40 degree, sine 60 degree and sine 80 degree। ओके तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप आते हैं तो देखेंगे आप कि 20 देन 40 देन 60 देन मतलब सबके अंदर 20 ऐड होता जा रहा है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो द सॉल्यूशन इज, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। तो वी हैव साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री, राइट। तो वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री इज √3/2। देन वी हैव लेफ्ट साइन 20 डिग्री एंड साइन 40 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं इस तरीके 60 - 20 एंड दिस इज 60 + 20, राइट। इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं इसको। एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ साइन a + b एंड साइन a - b, एंड वट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन a + b, दिस इज साइन a cos b प्लस cos a sin b। एंड इफ वी हैव साइन a - b, दैट मीन्स साइन a cos b माइनस cos a sin b। तो इसी फॉर्मूलाज को हम यूज करते हैं यहाँ पर। दिस इज √3/2, दिस इज साइन 20 डिग्री, दिस इज साइन a cos b minus cos a sin b, correct। Similarly in this one, this is sin a cos b plus cos a sin b। So look at here, this is the first term and this one is the second, this is a minus b, a plus b, the formula of a minus b and a plus b is a square minus b square। Then we will get sin 20 degree, that is sin square 60 cos square 20 minus this is cos square 60 and sin square 20 degree, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, काफ़ी इजी है। तो नाउ इन नेक्स्ट स्टेप, √3/2 साइन 20 डिग्री। अब आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, कोई बताएगा? आगे क्या करें इसमें हम, दैट। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 20, राइट, एंड दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर 60। सबको आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिए अगेन, ठीक है। दिस इज साइन स्क्वायर 20 डिग्री, राइट। सो नाउ वी कैन ओपन दिस, we will get sin square 60 minus sin square 60 into sin square 20 minus this is sin square 20 and this is minus minus plus sin square 60 and sin square 20। तो this value and this value will be considered, this is positive and negative, तो cancel out हो जाएंगे। आपके पास आ जाएगा this is √3/2 sin 20 डिग्री into sin square 60 डिग्री minus sin square 20 डिग्री, ओके।
तो नाउ साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज, तो आई कैन रब द अबव पार्ट, यू कैन राइट इट डाउन। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा दिस इज √3/2 साइन स्क्वायर 20 इंटू दिस इज 3/4 माइनस साइन स्क्वायर 20. You can take LCM here. This is √3/8. 4 कॉमन आ गया आपका बाहर. This is 3 sin square 20 minus 4 sin cube 20. So this is 3 cos A minus 4. This is 3 sin A minus 4 sin cube A. So this is the formula of sin 3 theta. That means sin 3A. This is √3/8 sin 3 into 20 डिग्री, जैसे साइन 60 एंड साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, दैट इज 3/60. तो द फाइनल आंसर इज 3/60. तो आई होप सबको समझ में आया होगा. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है. तो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे. सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से ही है, ध्यान से देखेंगे. नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos π/5, cos 2π/5, cos 4π/5 एंड cos 8π/5. ओके, तो देखेंगे आप यहाँ पे भी सिमिलर है. 2 से आपकी टर्म्स मल्टीप्लाई होते जा रही है, वहाँ पे 20 ऐड हो रहा था सबके अंदर सेम टर्म्स. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से करेंगे, देखिए बहुत ही इजी रहते हैं ये क्वेश्चंस. वी हैव cos π/5, cos 2π/5, cos 4π/5 एंड cos 8π/5. ओके, तो π/5 की वैल्यू तो हमें नहीं पता कि क्या होती है, तो we can multiply and divide this equation by 1/2 sin π/5 and 2 sin π/5. ओके, तो दिस इज, ये क्या बन जाएगा आपका 2 sin A cos B, टू sin A cos A. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2A. दिस इज 1/2 sin π/5 into sin 2A, that is sin 2π/5 cos 2π/5, cos 4π/5 एंड cos 8π/5. राइट. अब देखिए, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देता हूँ फिर से इस टर्म को, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड भी कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 4 sin π/5 एंड फिर ये क्या हो जाएगा आपका 2 sin A cos A. तो दिस इज sin 2A, दैट मीन्स sin 4π/5. The remaining is 4π/5 and cos 8π/5. अब फिर से आप इसको 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/8 sin π/5 एंड दिस इज 2 sin 4π/5 cos 4π/5 एंड cos 8π/5. तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए बेटा. इनको फिर से आप क्या लिख सकते हैं, दिस इज 1/8 sin π/5 एंड दिस इज again sin 8π/5 and cos 8π/5. फिर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए, तो 2 and 2, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/16 sin π/5 and this is sin 8 to just 16 π/5. So now 16 π/5 is written in the form of sin 3 pi plus π/5. Okay, so 3 pi plus π/5 means one complete circle, 2 pi, and come to this one. So this is 3 pi and 3 pi plus π/5. That means you are in third quadrant. And if in third quadrant side is negative, so we have 1/16 sin π/5 and minus sin π/5. यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा -1/16. ओके, तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा. काफ़ी इजी है.
आपको अगर शॉर्ट ट्रिक्स पता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न पता है बेटा, तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इस टाइप का, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आपके क्लास स्कूल ग्रुप्स में और स्कूल एग्जाम्स में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 काफी अच्छा है और काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 4/5 एंड sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 5/13 एंड अल्फा लाइज इन 0 to π/4, find the value of tan to अल्फा। ओके, तो देखिए अगर tan to अल्फा है हमारे पास, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। tan to अल्फा को आप बेटा क्या लिख सकते हैं, दिस इज tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा माइनस, इस तरीके से लिख सकते हैं, करेक्ट। तो देखिए ये हो गया आपका A, ये हो गया आपका B, तो दैट इज tan A माइनस प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A एंड tan B। मीन्स अगर आपको tan अल्फा प्लस बीटा एंड tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मिल जाए तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपको cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, तो cos अल्फा प्लस बीटा क्या है बच्चा, 4/5 है। तो cos अल्फा प्लस बीटा को अगर आप sin अल्फा प्लस बीटा निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, राइट, एंड दिस इज √1 माइनस 16/25, दैट इज 3/5। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 3/5। अल्फा कहाँ पर है आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। तो अगर आप बीटा उसमें ऐड भी करते हैं तो आपका फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेगा, वहाँ पे आपकी वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी साइन की, ठीक है। तो इसलिए हमने पॉजिटिव ले लिया। सिमिलरली अब देखिए आपके पास आ गया साइन अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स दिस इज 3/5 and this is 4/5, so the answer is 3/4, ठीक है। सिमिलरली आप साइन की से cos की वैल्यू निकाल दीजिए, अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, दिस इज √1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, दैट मीन्स दिस इज √1 माइनस 25/169, दैट इज √144 डिवाइड बाय 169, दैट मीन्स 12/13। ओके, तो आपका tan अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, अगेन साइन बाय कॉस, तो 5/13 डिवाइड बाय 12/13, दिस इज 5/12। ओके, तो आपके पास दोनों की वैल्यूज आ चुकी है। अब देखिए अल्फा आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और अल्फा में से आप बीटा माइनस करेंगे तो अगेन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यूज आपके पास आ चुकी हैं, तो tan to अल्फा आपने वैल्यूज निकाल ली थी, दिस इज tan अल्फा प्लस बीटा माइनस tan प्लस tan अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा प्लस बीटा इंटू tan अल्फा माइनस बीटा, राइट। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 3/4 प्लस 12/13, सॉरी 5/12, दिस इज 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। ओके, एलसीएम ले लेंगे आप, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा आपका 12, दिस इज 9 प्लस 5। ओके ओके, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए ये कट जाएगा, 3 4 जो 12, 16 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 16, यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, दिस इज 3/4, ये हो गया आपका 9 प्लस 14 इंटू 4, ये 4 आपका ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 16 माइनस 5, दिस इज 11 इंटू 3, ये वाला 3, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, दिस इज 64 डिवाइड बाय 33। ओके,
तो आई होप सबको समझ में आया होगा। द बेसिक इज द इम्पोर्टेंट थिंग इज हेयर इट इज़ कि टेन टू अल्फ़ा को आप टेन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए हमेशा आपको जो गिवन दिया है उसी में आपको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका, इजी था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। सारे क्वेश्चन आज। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट cos थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा cos 9 थीटा बाई 2 इज 7 sin 7 थीटा बाई 2 एंड sin 4 थीटा, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि आपको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना इजी रहता है, तो हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को ही कंसीडर कर लेते हैं। राइट, ध्यान से देखेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कुछ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारा यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज 2 cos A cos B। 2 cos A cos B का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा cos A प्लस बी cos A माइनस बी। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी वैल्यू आ जाएगी cos 3 थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2। दिस इज 6 प्लस 9 15 cos 15 थीटा बाई 2 एंड ये हो जाएगा आपका माइनस ऑफ cos माइनस 3 थीटा बाई 2 एंड cos बिकॉज cos ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू cos x, तो ये 3 थीटा बाई 2 ही है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। आपके पास आ गया 2 cos थीटा बाई 2 माइनस cos 15 थीटा बाई 2 एंड cos A माइनस cos B का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? दिस इज 2 sin A प्लस B बाई 2 एंड sin B माइनस A बाई 2। या तो आप बाहर माइनस लगा लीजिए या आप इसको B माइनस A कर दीजिए, बात एक ही है। 2 से 2 कैंसिल, दिस इज 16 डिवाइड बाई 4 sin 4 थीटा एंड दिस इज 14 डिवाइड बाई 4, दिस इज sin 7 थीटा बाई। तो आई होप सबको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इजी था। बस आपको अगर फॉर्मूलाज लर्न है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो नाउ कम टू अनदर क्वेश्चन ऑफ जनरल। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हम जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के भी एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1, फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, थीटा की जनरल वैल्यूज बतानी है हमें क्या होंगी। तो एज वी नो दैट कि आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। अब देखिए अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूँ या इसको इधर शिफ्ट करूँ तो कोई फॉर्मूला नहीं बनता है हमारा, और साइन और कोस को आप फर्दर डिवाइड भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से करेंगे? तो इसके लिए आप किसी भी एक ऐसे नंबर को फाइंड आउट करिए जिससे कि हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके कोई फॉर्मूला बना पाए। तो जैसे कि मैंने क्या किया, 1/√2 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, ठीक है। तो आपको पता है आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज साइन π/4 साइन थीटा, ठीक है। या आप इसको कॉस ले लीजिए, cos π/4 प्लस साइन π/4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, दिस इज साइन π/4। तो देखिए साइन A cos B साइन B cos A, तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकते हैं इसका, साइन π/4 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन π/4। दोनों वैल्यूज आपकी प्रिंसिपल रेंज में हैं, ठीक है। तो आप इसका जनरल फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, दिस इज n पाई प्लस माइनस 1⁻n π/4 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो n पाई प्लस π/4 कॉमन आ जाएगा आपका, बचेगा -1⁻n-1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि आप किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिसके आप कोई फॉर्मूला। तो नाउ देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं, फाइंड इट्स प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो फाइंड ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ थीटा, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दे दी गई है, इक्वेशन ले लीजिए और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करिए सिंपली जैसे आप करते हैं। सारी टर्म्स को हम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये हो जाएगा आपका -2 2 - 2 cos² थीटा
इज इक्वल टू 3 कॉस थीटा। तो इसको आप इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, सॉरी प्लस 3 कॉस थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए बिकॉज ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका 2 कॉस थीटा कॉमन, दिस इज कॉस थीटा प्लस 2 माइनस 1 कॉस थीटा प्लस 2। तो यहाँ से आपके दो फैक्टर्स आ जाते हैं। तो एक बार हम ले लेते हैं कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज कॉस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -2। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज कॉस थीटा की रेंज क्या होती है आपकी -1 to 1 होती है। तो हमारे पास ए की वैल्यू जो है सेटिस्फाई करेगी, दिस इज दिस वन। एंड इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो दिस इज कॉस π/3, राइट। तो फर्स्ट वैल्यू, तो अब आप इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ओके, फॉर n इक्वल्स टू 0 तो आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आपके पास है फर्दर। तो फॉर n इक्वल्स टू 0 थीटा इज इक्वल्स टू π/3, दिस इज बिलोंग्स टू 0 to π 2π। तो ये आपके प्रिंसिपल्स रेंज में आता है। सिमिलरली अगर आप n की वैल्यू 1 लेते हैं तो 2π माइनस π/3 दैट इज 5π/3 बिलोंग्स टू 0 to 2π। बट अगर आप इसमें पॉजिटिव लेंगे तो वो बड़ा चला जाएगा। तो ओनली थीटा की दो वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, 5π/3 एंड 5π/3 विच आर बोथ इन 0 to 2π। ओके, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और करते हैं एंड दैट वन इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर today's lecture. Now come to the next question, question number 6. This is the last question of our today's lecture. Is if theta lies between 0 to π/2, that means first quadrant, and cos theta is equals to 8/17, okay, and you have to find the value. Find the value of cos, that is 30 degree plus theta plus cos 45 degree minus theta plus cos 120 degree plus minus theta. Okay, you have to find these values. तो अगर आप डायरेक्टली देखें तो हमारे को इसकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो हम पहले इसका फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो दिस इज cos A cos B माइनस sin A sin B। ओके, सिमिलरली cos A cos B प्लस sin A sin B, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी cos A cos B प्लस sin A sin B। ओके, तो अगर आप देखें तो cos थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है बट sin थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो sin थीटा की वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड आउट द साइन वैल्यू। तो देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ छोटे से में ही। तो देखेंगे आप 8, 15 एंड 17 आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। आपके पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होते हैं, है ना। तो दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, दिस वन इज बेस, दिस वन इज हाइपोटेन्यूज, दैट मीन दिस वन इज परपेंडिकुलर, दैट मीन साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/17, राइट। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली वैल्यू पॉइंट पुट कर सकते हैं या आप इसको अपने किसी भी फॉर्मूले से फाइंड आउट करोगे तो आपकी 15/17 आएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करिए, साइन cos 30 इज 1/2, सॉरी √3/2। cos थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, दिस इज 8/17 माइनस साइन 30 इज 1/2 एंड साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 15/17, ओके, प्लस दिस इज 1/√2 इंटू cos थीटा की वैल्यू आपके 8/17 प्लस 1/√2, दिस इज साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 15/17 प्लस, ओके। तो नाउ cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव। तो cos जो 60 की वैल्यू होगी वही आपकी 120 की हो जाएगी। दिस इज -1/2। cos थीटा की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 8/17 प्लस साइन 120 आपका पॉजिटिव ही रहेगा और ये हो जाएगा 3/2 एंड साइन थीटा की वैल्यू आपके पास 15/17। ओके, तो यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, दिस इज 8√3 डिवाइड बाई 34
this is minus 15 by 34, this is 8 by 17 root 2 plus 15 by 17 root 2, this is माइनस, यहाँ पर कैंसिल मत करिए इसको, कोई 34 है तो 34 में एलसीएम लेना थोड़ा इजी हो जाएगा. दिस इज माइनस 8 by 34 एंड दिस इज प्लस 15 root 3 डिवाइडेड बाय 34. तो 8 प्लस 15 दैट इज 23 root 3 डिवाइडेड बाय 34. एंड अगर आप इन दोनों को देखें तो ये 15 माइनस प्लस 8, तो माइनस का कितना हो जाएगा, दिस इज 23 अगेन बाय 34. ओके, एंड जिसमें आपका दोनों है तो ये भी आपका हो गया 23 डिवाइड बाय 17 रूट 2. तो पहले इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए. ठीक है, तो ये हो जाएगा 23 बाय 34 रूट 3 माइनस 23 बाय 34 एंड दिस इज अगेन 23 रूट 2 डिवाइड बाय 34. You can take out 23 by 34 common. This is root 3 minus 1 plus root 2. This is the final answer. तो आई होप सबको समझ में आया होगा. तो these are the important questions of NCERT एग्जाम प्लस जो आपके पेपर में कई बार पूछे जाते हैं बेटा. ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करिए और बी फोकस्ड. तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ अवर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बी रेडी फॉर इट. बाय बाय.